तो ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम इस चैप्टर के। ठीक है, तो ये AS हमारा 16 है। ठीक है, इस AS 16 है हमारा। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, ये हमारा AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर ये सब डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, लोन लिया है। ठीक है, एक कंपनी है उसने लोन लिया है 32 करोड़ का। ठीक है, और यूटिलाइज़ किया है उसने कैसे 25 करोड़ में यूटिलाइज़, यहाँ 25 करोड़ में किया है, यहाँ 3 करोड़ में यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है, 2 करोड़ में यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है। ठीक है, 50 लाख में यहाँ ऐसे सब जगह यूटिलाइज़ किया है। और ये लास्ट में दे रखा है हमको इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट जो कि उस लोन पर चार्ज हुआ है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो उस लोन पे चार्ज हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ना इंटरेस्ट निकालनी होती है क्वालिफाइंग एसेट पे, जो जितना यूटिलाइज़ हुआ है क्वालिफाइंग एसेट के लिए उस पर इंटरेस्ट निकालनी है। तो यहाँ 32 करोड़ का लोन है, उसमें से जो 25 करोड़ हमें क्वालिफाइंग एसेट पे यूज़ हुआ है, ये हमारी क्वालिफाइंग एसेट है। अच्छा, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो नॉर्मल मतलब एबनॉर्मल रीज़न के लिए अगर कोई ऐसा ब्रेक लग जाता है, ठीक है, काम में, तो उस ड्यूरेशन को लेते नहीं है। तो यहाँ पे 1 महीने का लग गया था ब्रेक। ठीक है, किस वजह से लग गया था, हाई वाटर लेवल की वजह से। तो हाई वाटर लेवल एक्चुअली में क्या है, ये एक नॉर्मल रीज़न है, ऐसा माना गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनना है, सी लिंक अक्रॉस 2 सिटीज़। तो ऐसा सी लिंक ब्रिज बनना है, तो उसमें तो हाई वाटर लेवल का ऐसा नॉर्मल है। तो वो, और नॉर्मल क्यों है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। एबनॉर्मल क्या होता है, मतलब एबनॉर्मल बोले तो जो जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, तो ये अनअवॉइडेबल है, ये नॉर्मल रीज़न है। ठीक है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वाटर बढ़ गया है तो हम क्या करें, हम तो फिर ऐसा 1 महीना उसको गायब नहीं करेंगे। ठीक है, हम पूरा कैलकुलेट करेंगे फिर भी। तो पूरा कैलकुलेट करो, तो 25 लाख अमाउंट हमारा, तो ये क्वालिफाइंग एसेट हुआ, बाकी सब नहीं है। यही क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन क्या चलता है, 1 साल से ज़्यादा चलता है, तो हम इसको क्वालिफाइंग मानना है। ये सब जो परचेज़ किया है, ये तो तुरंत परचेज़ किया, अभी परचेज़ किया, शाम तक आ गया, तो ये 1 साल से ज़्यादा तक थोड़ी है। ठीक है ना, तो ये जो काम चल रहा है 1 साल से ज़्यादा के पीरियड में चल रहा है, इसलिए हम इसको क्वालिफाइंग एसेट मानना है। तो यहाँ पर 25 डिवाइड किया हमने, 25 डिवाइड किया 32। ठीक है, मतलब 25 जो टोटल लोन हमारा नीचे लिखा हमने 32। ठीक है, डिवाइड, और ऊपर लिखा हमने 25। ठीक है, और इनटू कर देंगे, हम इंटरेस्ट निकालेंगे कि इतनी इंटरेस्ट पे क्या होगा। जैसे कि रुको मैं बताता हूँ, कि अगर हमारा 32 करोड़ का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट दे रखा है 80 लाख, 32 करोड़ का इंटरेस्ट दे रखा है 80 लाख, तो फिर 25 करोड़ का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 25 करोड़ का इंटरेस्ट कितना होगा, तो बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसलिए हमने यहाँ पे किया था कि 25 डिवाइड बाई 32 इंटू 80 लाख। ठीक है, 80 लाख हो गया, हाँ, तो ये आ गया 625, ये आ गया। तो ये हमारा आंसर है, ये क्वालिफाइंग एसेट की इंटरेस्ट हो गई। ठीक है, बाकी की भी इंटरेस्ट दिखा सकते हो। क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर दो, उसमें क्या है, तो देखो 62,50,000। ठीक है, टोटल इतनी इंटरेस्ट दे रखी है, इसमें से माइनस कर दो, आ जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग की माइनस कर दोगे तो नॉन क्वालिफाइंग, यानी कि इन सब पे जितनी इंटरेस्ट लग रही है वो आ जाएगी। ये 10th वाला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर क्या है, 150 करोड़ का अमाउंट है। ठीक है, 150 करोड़ का अमाउंट बोरो किया है, 1/4 को किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ बॉयलर प्लांट। तो बॉयलर प्लांट क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पस है, हमें पता है स्पेसिफिक पर्पस है, एक होता है जनरल पर्पस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया है, तो यहाँ पर हम यही वाला इंटरेस्ट लेंगे। जनरल पर्पस में क्या लेते थे, वहाँ पर वेटेड एवरेज इंटरेस्ट लेते थे, इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है 13%, पर हमें इसे कंसिडर नहीं करना है, हमें उसको कंसिडर करना है, क्योंकि ये कौन सा है, ये स्पेसिफिक वाला है। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है ना लोन का अमाउंट, तो ठीक है 11% ले लेंगे हम। तो 150 करोड़ पे 11% इंटरेस्ट लगाओ। अच्छा, क्या कह रहा है, ये सब हटाओ, ये कहानी है बेकार की। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि कैपिटलाइज कर दिया है 19.5 करोड़। अरे पागल हो गया भाई, 19.5 करोड़ मैं बताऊँ, इसने 13% के हिसाब से कैपिटलाइज कर दिया है, जबकि होगा 11% के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसने, अकाउंटेंट ने, है कोई। ठीक है, तो अब हमें क्लोजिंग तारीख का बताना है कि कितना होगा, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट ड्यू टू द सरप्लस। अच्छा, जो कुछ पैसा एक्स्ट्रा बच गया था तो उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, जिससे कि उसने कमाई कर ली, एक्स्ट्रा कमाई कर ली 3.5 करोड़ की। ठीक है, तो फिर
अब क्या किया, एंड क्रेडिट द P&L अकाउंट। ओहो, P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया इसने, जो कमाई हुई है ना वो उसने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दी। कह रहा है इनकम हुई है ना, ये लेस होगी इसमें से। तो देखो मैं बताऊँ, 150 करोड़ है, सॉरी 150, हाँ 150 करोड़ है, इस पर 11% निकालो। 150 करोड़ पे 11% निकालो, कितना आएगा? 150 पे 11%, 16.5। तो 16.5 अभी ना इसमें से लेस कर दो। क्या लेस कर दो? ये वाला अमाउंट। अच्छा, 150 करोड़ में से पूरा का पूरा 150 इन्वेस्ट किया है। अगर पूरा का पूरा नहीं किया होता ना तो यहाँ पे चक्कर पड़ जाता। तो हम क्या करते हैं वो मैं बताऊँगा। जो हम करते हैं ना वो यहाँ करेंगे। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में हम वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या है, पर 150 का पूरा 150 इन्वेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा ये माइनस कर देंगे, ठीक है। ये क्या है? 3.5। ये कितना आ गया? ये आ गया 13। तो 13 करोड़ हमारा ये आ गया। 13 करोड़ क्या आ गया? ये 13 करोड़ आ गया ये इंटरेस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट। ये क्वालिफाइंग एसेट थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट, क्वालिफाइंग एसेट पे, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट आ गया। और अच्छा, इसका क्या करेंगे? ये 13 करोड़ का क्या करेंगे? इसको करेंगे हम कैपिटलाइज। एक्चुअली में यहाँ पे जो कैपिटलाइज कर दिया है ना, क्या 19.5, ये गलत है। तो इतना करोड़ कैपिटलाइज होगा, वहाँ पे 13% के हिसाब से कर दिया है। अच्छा, और क्या कर दिया यहाँ पे? जो P&L में क्रेडिट कर दिया है ना, ये P&L में क्रेडिट नहीं होगा। ये जो आया है ना इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें से ये लेस होता है, ठीक है। ये जो इनकम हुई है ये कॉस्ट है और ये इनकम हुई है, तो कॉस्ट में से इनकम लेस करेंगे, ये आ जाता है, ठीक है। ये हमारी आती है जो कैपिटलाइज होगा अमाउंट। अच्छा, यहीं पे अगर मान लो ये 50 करोड़ होता, 50 करोड़ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 50 करोड़ इन्वेस्ट किया होता वो इतना आता। तो हम क्या करते कि देखो 150 करोड़ पे जैसे कि हमारा हाँ, तो 50 करोड़ पे मान लो, 50 करोड़ पे, ये फिर मैं बताऊंगा, रुको मैं बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा, सुनना भी। अगला क्वेश्चन देखो 11 वाला दे रखा है, ठीक है। ये आंसर आ गया 13 करोड़, मैच कर लेना। इसके बाद पूछा क्या था, यही तो पूछा था इंटरेस्ट का। हाँ, इंटरेस्ट का पूछा था, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटेंट, कि उसने क्या गलत किया है। हाँ, तो उसने गलत किया है। इसके बाद 11 दे रखा है कि एक कंपनी है वो ऐसा प्रोजेक्ट कर गई है, तो 4 फेजेस में वो कंप्लीट करने वाली है प्रोजेक्ट। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, वो कि बहुत सालों में बनेगी। बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सब बेकार है, आगे देखो। तो बहुत सालों में, ये 4 फेज़ों में बन रही है पूरी बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया है, पहला फेज़, दूसरा फेज़। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट कह रहा है, ड्यूरिंग मिड ऑफ द करेंट ईयर, जो फेज़ 1 और फेज़ 2 है ना, वो ऑपरेशनल हो गए हैं, यानी कि वो चलने लग गए हैं, वो काम करने लग गए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 6 महीने में ही बन के तैयार हो गए, 6 महीने में वो काम करने लग गए। तो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन क्या कहती है? जो 1 साल से ज़्यादा है, जो 1 साल से ज़्यादा है वही तो क्वालिफाइंग एसेट है। तो क्वालिफाइंग एसेट इसमें क्या हो गई? सबसे पहले ढूंढो, तो यानी कि ये तीसरा फेज़ और चौथे फेज़ में जितना ये एक्सपेंडिचर, ये क्वालिफाइंग एसेट हो गया इतना। तो इस पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है, ये लोन का अमाउंट है, लोन का अमाउंट इतना है। लोन लिया है हमने एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 200 का, लाख में है तो हम इसको भी 200 कंसिडर करो, 200 का हमने लोन लिया है, ठीक है। तो 200 का लोन लिया है और उसको हमने इन 4 जगह पे यूटिलाइज़ किया है, खर्चा किया है, जिसमें से कि 221 खर्चे टोटल खर्चा हुआ है सभी फेज़ों में। खर्चा तो भाई ज़्यादा हो गया ना। पर सुनो, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें ये क्वालिफाइंग एसेट मिल गई, इस पर जो खर्चा हुआ है बस वही हम लोन कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो इंटरेस्ट ऑन क्वालिफाइंग, नहीं, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान देना। सबसे पहले टोटल कितना है, इतना यूज़ हुआ है, 68 और 55। हमने खर्चा कितना किया? इतना 60। और सबसे पहले क्या करो, 200 का इंटरेस्ट निकाल लो, 15%। 200 का 15% 30 होता है। तो हमारी टोटल इंटरेस्ट कितनी है? टोटल इंटरेस्ट हमारी है 30, ठीक है। 30 इंटरेस्ट है टोटल। अच्छा, उसमें से कि ये टोटल इंटरेस्ट है, टोटल 200 के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इतना हमने यूज़ कर लिया, 55 + 68, 55 + 68 ये क्वालिफाइंग के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि 123। और डिवाइड कर देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? इतना एक्सपेंडिचर हमने क्वालिफाइंग एसेट पे किया है, टोटल एक्सपेंडिचर इतना है। तो हमारा इंटरेस्ट
तो हम इंटरेस्ट कितनी होगी इस पर, इतने एक्सपेंस पे इंटरेस्ट कितनी होगी, इंटरेस्ट हमारी 30 है, इंटरेस्ट हमारी 30 है टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट 30 है, तो इस हिसाब से इंटरेस्ट कितनी होगी, तो देखो 1 ये डिवाइड किया 221 इंटू किया 30 से, ठीक है। अभी मैं इसका इंटू करने वाला हूँ 1 लाख से, क्यों, क्योंकि ये सब लाख में वैल्यू दे रखी है ना, तो 1 लाख से आंसर आ रहा है इसका 1669683। चेक कर लेना आंसर सही है, ये क्वालिफाइंग एसेट पे है, ठीक है। इसके बाद वैसे भी निकाल सकते हो नॉन क्वालिफाइंग का भी, जैसे कि ये आया, ये कितना आया 16 लाख, ठीक है, करीब करीब ये 16-17 लाख के बीच में आया। तो इसमें से हमारा टोटल इंटरेस्ट 30 लाख आई थी, 30 लाख में से ये माइनस कर दोगे तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट पे, यानी कि इतने पे जो इंटरेस्ट आ रही है वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये अगला क्वेश्चन है 12th वाला, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इसमें सारे टॉपिक मेनली कवर हो रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहा है जो कि मैं यहाँ बता रहा था कि यहाँ 150 करोड़ था, 150 करोड़ का पूरा इन्वेस्ट किया है, तब जाके ये 3.5 करोड़ की इनकम बनी है, ठीक है। तो इसको हमने पूरा ही लेस कर दिया, पर यहाँ हम पूरा ही लेस नहीं करेंगे, यहाँ हम ना थोड़ा सा खेल करेंगे। यह क्वेश्चन ने कुछ खेला है, क्या खेला है, देखो यहाँ पर 40 लाख का जो मामला दे रखा है, ठीक है, ये 40 लाख ही बस एक क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल कोई क्वालिफाइंग एसेट होती है, परचेज ऑफ मशीनरी इसमें पैसा लगा दिया, ट्रक में पैसा लगा दिया, चलो ट्रक और मशीनरी और फर्नीचर एक बार को हो सकता है, पर यहाँ पे स्पेशली दे रखा है कि यहाँ पे स्टार्ट कब हुआ है, लोन कब लिया है, यहाँ पर लिया है 1/6, ठीक है, 1/6/21 को, ठीक है। और यहाँ पर 22 में, अप्रैल 22, भाई 1 साल थोड़ी हुई है ना, ये भी 1 साल नहीं हुई, पुट टू यूज़ हो गया वो तो, ठीक है, 1 साल नहीं हुई। और यहाँ पर मशीन भी इंस्टॉल हो गई मार्च 22 में ही, ठीक है, यहाँ पर भी 1 साल नहीं हुई है, तो 1 साल हुई नहीं है, रेडी टू यूज़ हो गई है, ठीक है। पर यहाँ पर जो ये है ना कंस्ट्रक्शन, वर्किंग कैपिटल तो होती भी नहीं 1 साल, पर कंस्ट्रक्शन 1 साल से ज़्यादा चले जा रही है, तो ये हमें मिल गया क्वालिफाइंग एसेट, कितना 40 लाख का। 100 लाख में से हमने 40 लाख का हमने यूज़ किया है क्वालिफाइंग एसेट के लिए, ठीक है। 100 लाख का लोन के अमाउंट में से हमने 40 लाख क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज़ किया है। तो अभी 100 लाख पे पहले इंटरेस्ट निकाल लो, 100 लाख पे इंटरेस्ट निकाल लो। देखो हम क्या करते हैं कि अभी 100 लाख पे इंटरेस्ट निकालते, फिर उसको 40 लाख के लिए देखते, इन सबको टोटल लेते। अरे क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट 40 लाख पे भी तो 12% इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 40 लाख पे 12% इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है, ये आ गया, कितनी हो गई। पर ध्यान देना एक चीज़, यहाँ पर और भी एंट्रीज दे रखी है, पीछे वाली हमने पढ़ ली, यहाँ पर भी कुछ दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये पे कर दिया है, उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे कर दिया है। कंपनी ने 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इसमें से जितना उसने लोन लिया था, और उससे उसको 50,000 की कमाई हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद ये है कंस्ट्रक्शन की है, बिल्डिंग की, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसने बोला है कि अभी लास्ट महीना आ गया है, तो उसने अभी कहा है कि अभी 6 महीने और लगेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया ना, तो ये 1 साल से ज़्यादा हो गया ना, 1 साल से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका मतलब ये क्वालिफाइंग एसेट हो गया, ये इंडिकेट कर गया ऐसा, ठीक है ना। तो अभी और कुछ नहीं है, ये बस एक इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो अभी क्या है, 40 पे हम 12% लगाएंगे, ठीक है, पर 12% कितने का लगाएंगे, जगह ध्यान दो कि लोन लिया कब है। लोन लिया है 1/6 को, 1/6 को लिया है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग के 2 महीने 4 और 5 में तो कुछ लोन लिया ही नहीं है ना, तो हम उस पर इंटरेस्ट कर लेंगे, तो 2 महीने हटा दो 12, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4 लाख, ठीक है, ये हमारा 4 लाख निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट में से हम लेस करते हैं जो भी इनकम हुई है। अब इनकम कितनी हुई है, ये जो इनकम हुई है 50,000, ये पूरे की दे रखी है, ये इट इज़ लाइक पूरा इसमें से ना 5 लाख ऐसा थोड़ी है कि 5 लाख बस यही वाला अमाउंट यूटिलाइज़ किया है, 5 लाख हो सकता है, ये 5 दे रखे ना, हम कह सकते हैं कि सब में से 1-1 लाख यूटिलाइज़ हुआ है, 5 दे रखे हैं, सब में से इस अमाउंट में से 1-1 लाख ले, मतलब ऐसा समझो ये 5 लाख पे जो कमाई हुई है 50,000, ये पूरे की दे रखी है, हमें निकालनी है बस इसकी इतने हिस्से की, इतने हिस्से पे कितना बनेगा। तो 50,000, तो एक्चुअली में ये जो 50,000 ये टोटल कितना है, टोटल है हमारा 100 लाख। तो 100 लाख हमारा टोटल क्या है, टोटल हमारा लोन 100 लाख है, और ये 40 लाख हमने इसमें यूज़ किया है, ठीक है। और हमें 40 लाख पे 100 लाख में से 40 लाख पे, देखो यहाँ समझो कि 100 लाख था, ठीक है, 100 लाख में यूज़ हुआ है, हमें इनकम हुई है 50,000 की,
तो 40 लाख पे हमें कितने की इनकम हुई होगी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर पैसे 50,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो कैलकुलेटर पे, तो इसको करोगे ना तो ये आ जाएगा 20, तो 20,000 आ जाएगा। तो इसको माइनस करोगे ना तो लेस करके आएगा ये 3,80,000। तो ये 3,80,000 क्या आया है, ये इंटरेस्ट ऑन अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर क्वालिफाइंग एसेट। वो इंटरेस्ट है उस लोन, मतलब जो लोन पे जो इंटरेस्ट आई है, ये वो इंटरेस्ट है जो कि जो जितना लोन का अमाउंट क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज़ हुआ है ना, उतने की इंटरेस्ट है। जैसे कि 100 लाख का लोन था, 100 लाख का लोन था, उसमें से हमने 40 लाख हमने क्वालिफाइंग एसेट पे यूज़ किए, तो उस 40 लाख पर हमारी कितनी इंटरेस्ट बनी है, ये वो इंटरेस्ट है। ठीक है, और वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया, आंसर है। अभी हमें बाकी की निकालनी हो तो हमें नॉन क्वालिफाइंग की निकालनी हो। अभी तो 100 लाख टोटल है ना, 100 लाख पे 12% लगाओ, कितना हो गया, 100 लाख पे 12% कितना हो गया, 12 लाख। अभी 12 लाख 3 लाख, इसमें से 3,80,000 माइनस कर दो, 3,80,000 माइनस कर दो, जो बचा हुआ जो अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट हो जाएगी हमारी नॉन क्वालिफाइंग एसेट की। ठीक है ना, टोटल में से क्वालिफाइंग माइनस कर दिया। टोटल एसेट में कितने, 2 हिस्से तो ये हुए, एक क्वालिफाइंग एक नॉन क्वालिफाइंग, तो हमने क्वालिफाइंग माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारा नॉन क्वालिफाइंग आ जाएगा। ठीक है, ईजी पीजी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, ये वाली एंट्री इसमें अच्छी थी। ठीक है, ये वाली एंट्री इसमें, सॉरी ये वाली एंट्री सेकंड वाली अच्छी थी। इसमें देखो पूछा गया था, पूछा गया है ट्रीटमेंट पूछा है इंटरेस्ट का AS 16 के हिसाब से, वो हमने दिखा दिया। ठीक है, इजी पीजी।